हेलो हेलो। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिया और आप सुन रहे हैं वो यादें। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है ना। पर सोचिए उस वक्त दिल पर क्या बीतती है जब वही भरोसा एक पल में कांच की तरह बिखर जाए। आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आज सच बोलने से पहले ही सच को खामोश कर दिया जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ऑफिसर की है जो कानून की रक्षा करते करते खुद कानून की नजर में गुनहगार बन गया। क्या होता है जब कानून के हाथ में ही सबसे गहरा जख्म लग जाए, और जब एक ईमानदार इंसान को अपनी ही सच्चाई साबित करने के लिए अंधेरों से लड़ना पड़े। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से भरोसा टूटना शुरू होता है। तेज कदमों से रुद्र के पास आता है। चेहरे पर एक्साइटमेंट है, आवाज में एक उम्मीद। असलम सर, हर्षद बयान देने के लिए तैयार हो गया है। उसने कहा है वो सब सच बता देगा। रुद्र कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, फिर गहरी सांस लेता है। इतने दिनों में पहली एक अच्छी खबर सुनी है। असलम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ सर, अब जल्दी इन लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। रुद्र कुर्सी से उठता है, टोन सीरियस हो जाती है। असलम, आज शाम ही हर्षद को बड़ी जेल ले जाने का ऑर्डर मिला है। वहीं बड़े अफसरों की निगरानी में उसका बयान रिकॉर्ड होगा। असलम, ठीक है सर, मैं सब तैयारी कर लूंगा। असलम बाहर निकल जाता है और रुद्र अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। कैबिन का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि रागिनी पीछे पीछे कॉफी का कप लिए अंदर आ जाती है। सर, कॉफी पीजिए। वो कप रुद्र की तरफ बढ़ाती है। रुद्र कप लेते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। थैंक यू रागिनी, तुम्हें कैसे पता मुझे कॉफी की जरूरत है? रागिनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सर, आप जब भी ज्यादा परेशान होते हैं कॉफी पीते हैं। गुड, काफी नोटिस करती हो तुम। रुद्र कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। रागिनी धीमी आवाज में लगभग बुदबुदाते हुए कहती है, नोटिस तो सिर्फ आपको ही करती हूँ सर। तुमने कुछ कहा? रुद्र कॉफी का सिप लेते हुए पूछता है। नहीं सर, मैं चलती हूँ, एंजॉय योर कॉफी। रागिनी जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी टक्कर असलम से हो जाती है। असलम मुस्कुरा देता है, लेकिन रागिनी बिना देखे ही आगे बढ़ जाती है। असलम कैबिन के अंदर आता है और फिर दोनों हर्षद के केस पर बात करने लगते हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। असलम पुलिस फोर्स के साथ हर्षद को वैन में बिठा चुका है। आगे एक पुलिस गाड़ी है जिसमें रुद्र, प्रवीण और कुछ सिपाही हैं। वैन के पीछे भी एक और गाड़ी चल रही है। पूरे कड़े इंतजाम के साथ हर्षद को बड़ी जेल ले जाया जा रहा है। जैसे ही तीनों गाड़ियां थाने से निकलती हैं, स्टेशन के एक फोन पर कॉल आती है। सर, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, टोल नाके से जाते हुए बड़ी जेल जाएंगे। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फोन कट हो जाता है। रुद्र वन की तरफ देखता रहता है। उसका मन बेचैन है। वो सोचता है, हर्षद इतनी आसानी से बयान देने को कैसे तैयार हो गया। गाड़ियां टोल नाके पर पहुंचती हैं और जैसे ही वैन आगे बढ़ती है, सामने से आता हुआ एक ट्रक सीधा वैन को टक्कर मार देता है। वैन पलटती हुई सड़क से दूर जा गिरती है। असलम एक तरफ लुढ़क जाता है, बेहोश। रुद्र तुरंत गाड़ी से उतरता है और वैन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक हर्षद वैन से निकल चुका होता है और भागने लगता है। रुद्र गन निकालता है। रुक जा हर्षद! पर उसी पल एक गोली चलती है और सीधी हर्षद की खोपड़ी में लगती है। हर्षद वहीं ढेर हो जाता है। रुद्र और बाकी पुलिस वाले हमेशा के लिए थम जाते हैं। रुद्र भागकर पास आता है और देखता है हर्षद मर चुका है। सभी पुलिस वालों की नजर रुद्र पर जा टिकती है। उन्हें लगता है गोली रुद्र ने चलाई है, जबकि रुद्र जानता है उसने कोई गोली नहीं चलाई। हर्षद की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। सब पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। असलम को मामूली चोट लगी होती है। इलाज के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। रुद्र के खिलाफ कमिश्नर एक कमेटी बैठा देता है। पूरा दिन रुद्र अफसरों से घिरा रहता है, सफाई देता रहता है, थक जाता है, लेकिन खुद को सही साबित नहीं कर पाता। आखिरकार बड़े अफसर फैसला सुना देते हैं। रुद्र को 1 महीने के लिए ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाता है। रुद्र बिना कुछ कहे अपनी वर्दी, अपनी पिस्टल थाने में रख देता है और चुपचाप बाहर निकल आता है। बाहर असलम, प्रवीण और रागिनी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तीनों के चेहरे उदासी से भरे हुए। रुद्र पास आता है। असलम की आवाज भरी हुई है। ये सब क्या हो गया सर? रुद्र शांत पर भारी आवाज में कहता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ यही होता है असलम।
प्रवीण आगे बढ़ता है। पर हम जानते हैं सर, ये सब आपने नहीं किया, ये किसी की साजिश है। रुद्र प्रवीण की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, ये बात तुम साबित कैसे करोगे प्रवीण? तुम भूल गए, कानून सिर्फ सबूत मांगता है और इस वक्त सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। और यहीं ये कहानी सिर्फ एक सस्पेंशन पर ख़त्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है उस जंग की जहां सच को अपनी ही बेगुनाही साबित करनी होती है। शायद अगला सच अब ज्यादा महंगा पड़ेगा, शायद अगला कदम और ज्यादा अंधेरा होगा। कभी किसी ने आपसे कहा हो जाइए यहाँ से, और फिर भी आपका दिल वहीं अटका रह जाए, तो समझ लेना कहानी सिर्फ ड्यूटी की नहीं रही। रागिनी की आवाज में गुस्सा भी था, डर भी। रागिनी, पर सर, हम लोग इस तरह आपको यहां से जाने नहीं देंगे। रुद्र शांत था, बिल्कुल तय। मैं कहीं नहीं जा रहा रागिनी, मेरे जाने के बाद भी तुम तीनों को मेरा अधूरा छोड़ा काम पूरा करना है। असलम एक कदम आगे बढ़ता है, आंखों में जुनून। सर, आप बताइए, हम तीनों आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है सर। रुद्र गहरी नजर से तीनों को देखता है। असलम, तुम तीनों को सावधानी से रहकर यहां होने वाली हर हरकत के बारे में मुझे बताना है। असलम बिना सोचे कहता है, मैं आपको सारी खबर देता रहूंगा सर। गुड, रुद्र कहता है। रागिनी, तुम्हें अपने कंप्यूटर से यहां का पूरा नेटवर्क हैक करना है। हर आने जाने वाली कॉल, हर मैसेज, सब पर नजर। श्योर सर, रागिनी बिना झिझक के बोलती है। रुद्र अब प्रवीण ही तरफ मुड़ता है। और प्रवीण, तुम्हें मैं एक बहुत खास काम देने वाला हूं। तुम्हें सबके बीच रहकर उस इंसान का पता लगाना है जो हमारी हर खबर बाहर पहुंचा रहा है। डन सर, प्रवीण बोलता है। पर 1 महीने आप क्या करेंगे सर? रुद्र हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं इस 1 महीने आराम करूंगा। रुद्र को मुस्कुराता देखकर रागिनी जैसे उसमें खो सी जाती है। रुद्र उसकी नजर महसूस कर लेता है। रागिनी, मुझे छोड़ो, नेटवर्क पर ध्यान दो। रागिनी झेम जाती है। असलम और प्रवीण हंस देते हैं। तीनों को वहीं छोड़कर रुद्र चला जाता है। घर की तरफ जाते हुए अचानक वो ब्रेक लगाता है और गाड़ी को यू टर्न ले लेता है। सेंट्रल जेल। 3 दिन बीत जाते हैं पर रुद्र नहीं आता। बेंच पर बैठी रुबीना की नजर बार बार दरवाजे पर जाती है और हर बार मायूसी के साथ लौट आती है। कहीं ना कहीं रुबीना के दिल में रुद्र के लिए भावनाएं थीं, पर शायद अभी तक वो खुद भी उनसे अनजान थी। वो खुद से कहने लगती है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो रुबीना? तूने ही तो कहा था उसे यहाँ दोबारा ना आने को, फिर उसका इंतजार क्यों? इतने अपमान के बाद वो यहाँ क्यों आएगा? कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगती है। तभी सामने जेलर महेश मिलता है। रुबीना को उदास देखकर वो कहता है, रुद्र अब शायद यहाँ नहीं आएगा रुबीना। रुबीना कुछ नहीं कहती और चली जाती है, पर दिल मान ही नहीं मानता। उसे लगता है जैसे रुद्र कहीं यहीं है, आसपास ही, और बिना चाहे भी उसकी नजर एक बार फिर गेट की तरफ चली जाती है। और तब उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। गेट के पास कुछ ही दूर रुद्र खड़ा था। ये पहली बार था जब रुद्र को देखकर रुबीना का दिल धड़का था, और शायद ये पहली बार था जब कहानी ने ड्यूटी से आगे बढ़ने का फैसला किया। रुद्र ने वर्दी तो उतार दी, पर क्या वो अपने दिल से उस जुनून को निकाल पाएगा? और रुबीना, जिसके दिल ने पहली बार रुद्र को देखकर एक अलग दस्तक महसूस की है, क्या ये मोहब्बत इस दुश्मनी और साजिश के बीच टिक पाएगी? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस जंग की जहां सच को खुद को सही साबित करना है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सही थे पर पूरी दुनिया ने आपको गलत समझा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स अगले एपिसोड में पढ़ूंगी। और हाँ, प्यार का मौसम यानी फरवरी दस्तक दे रहा है, तो बताइए इस बार आरजे सिया की आवाज़ में आप किस तरह की प्रेम कहानियाँ सुनना चाहते हैं? अधूरी मोहब्बत या हैप्पी एंडिंग? जल्दी से अपने शहर के नाम के साथ अपना जवाब कमेंट कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।
तब तक के लिए सुनते रहिए वो यादें सिर्फ सिया के साथ। बाय बाय।